एक वो लोग थे जो 20-21 साल में अपनी जान पर खेल गए और एक आज की पीढ़ी है जो 20-21 साल में वीडियो गेम खेलते हैं। हमारे देश के युवा ताकत क्यों कमज़ोर होते जा रही है? युवाओं के लिए अनेक प्रेरणा स्रोत व्यक्ति है। उसी में से आइए आज सुनते हैं। यह कहानी खुदीराम बोस नामक एक बहुत ही भयंकर और देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी के बारे में है, जो 19 साल की उम्र में एक अंग्रेज पर पहला बम फेंकने के लिए फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उसके हाथों में भगवत गीता के साथ उसकी मृत्यु हो गई। उसके लिए प्यार, उनके दिल में देश और उनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान उनके जीवन को महान बंगाली कवि काजी नजरुल इस्लाम ने अमर कर दिया है। खुदीराम बोस ने क्रांतिकारी देशभक्ति की भावना को 20वीं शताब्दी की पहली 6 माही में बंगाल को प्रेरित किया। जैसे जैसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने ताकत इकट्ठा की और जब हर भारतीय के होठों पर वंदे मातरम का नारा तेजी से फैल रहा था, अंग्रेजों को बाहर फेंक दिए जाने की चिंता थी। वे किसी भी भारतीय को यातना देने लगे जिन पर उन्हें स्वतंत्रता सेनानी होने का संदेह था। ऐसे ही एक अंग्रेज थे, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, जिन्हें बाद में बिहार स्थानांतरित कर दिया गया था। खुदीराम बोस को 6 साल की उम्र में उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी बहन और बहनोई ने पाला था। खुदीराम स्कूल के काम पर अडिग रहे, क्योंकि उनके दिमाग में भारत को विदेशी शासकों से मुक्त करने के 1 लाख विचार चल रहे थे। 6 वर्ष की कोमल आयु में भी ये नेक विचार उनके दिमाग में चल रहे एकमात्र विचार थे। उनकी बहन और बहनोइन को वास्तव में कभी समझ नहीं आया कि छोटे लड़के को इतना परेशान किया कि वो हर समय उत्तेजित ही रहा। खुदीराम स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में शुरू किया गया था, क्योंकि मंत्र वंदे मातरम के लिए उनकी गहन भक्ति थी। उन्होंने उन लोगों से दोस्ती की जो देश भर में देशभक्तों को संगठित करने के लिए काम कर रहे थे। बुद्धिमान देशभक्तों द्वारा परीक्षण के लायक होने के बाद खुदीराम को अपनी भारत माता की सेवा करने की पहल की गई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके कई योगदानों में से एक किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास उनका था। प्रफुल्ल कुमार चौकी और खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए चुना गया था, जिसे बिहार स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रत्येक को एक रिवॉल्वर और एक बम दिया गया, जो उन्होंने इस गंभीर कार्य को पूरा करने के लिए यात्रा के लिए निर्धारित किया था।
हालांकि परिस्थितियों के कारण खुदीराम को किंग्सफोर्ड को दूर से मारने की कोशिश करने के लिए बम का उपयोग करना पड़ा। बम फेंकने और अराजकता पैदा करने के तुरंत बाद दोनों विपरीत दिशाओं में भाग निकले। 2 दिन में प्रफुल्ल पकड़ा गया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। इसलिए उसने रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया और खुद को गोली मार दी। जब उसे पता चला कि उसके भागने को नाकाम कर दिया गया है, पुलिस ने उसका सिर काट दिया और उसे मुजफ्फरपुर ले गई। खुदीराम 25 मील तक एक पड़ोसी गांव के लिए भागा और कुछ खाना खरीदने के लिए एक स्थानीय दुकान में गया। दुकानदार, खुद की बात है, दुख की ही बात है कि वो एक भारतीय था। उसने अनुमान लगाया कि यह वो लड़का होगा जिसने किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था, क्योंकि खुदीराम थका हुआ और गंदा लग रहा था। खुदीराम को पकड़ने में मदद करने वाले व्यक्ति को घोषित किए गए मौद्रिक इनाम से लालच देकर उसने स्थानीय ब्रिटिश पुलिस को फटकार लगाई। पुलिस ने खुदीराम को तब पकड़ा जब वो सिर्फ खाना शुरू कर रहा था। पहले खुद को मारने का समय नहीं दे रहा था। उन्होंने उसकी रिवॉल्वर जब्त कर ली। खुदीराम को 6 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उनके बचाव पक्ष के वकील ने उच्च न्यायालय में अपील करने के बाद भी उनकी मौत की सज़ा केवल 19 अगस्त 1908 को स्थगित की जा सकती थी। खुदीराम को यकीन था कि जितनी जल्दी उनकी मृत्यु होगी उतनी ही जल्दी उनका पुनर्जन्म होगा और भारत माता को आज़ाद कराने की उनकी लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए वो जेल में बेखौफ रहा। वो मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़ गया।